मैडम आज एक नया मसला बन गया है। मसला ये है कि पाकिस्तान के आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर फॉर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंटीरियर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इंडिया ने एक पाकिस्तानी को पकड़ा। वो इंडिया उसको गया, उसको रिक्रूट किया कि जाओ पाकिस्तान और तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम हमारे लिए काम करो और पाकिस्तान की फ़ौजियों की वर्दियाँ लेके आओ और पाकिस्तानी सिगरेट और पैसे और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ और और उसको रिक्रूट कर रहे थे, ताकि पाकिस्तान कहता है कि ये एक नया फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहे थे, जिसमें ये कह देते हैं कि जो हमारे मछेरे को ही वो वर्दियाँ पहना के तो शूट कर देते और कहते जी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे और हम उनको मार रहे थे। आज ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लेन किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया मैडम ये क्यों कर रहा है स्टिल ये चीज़ें जो है? नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई देख लिया थोड़ा-सा इंट्रो और आगे और देखने से पहले भाई और जान लेते हैं क्या-क्या बात करने वाले हैं। तो भाई ये बोल रहा है कमर चिमा कि पाकिस्तानी जो मछुआरे पकड़े जाते हैं, तो वो इंडियन आर्मी यूज़ करती है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे और वहाँ से चॉकलेट, आर्मी का ड्रेस और सिगरेट ये लेकर आना और हमें देना, हमारे लिए काम करना। तो ये भाई इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो उनके तरार है, अजीत तरार क्या नाम है उनका, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी मिनिस्टर ने वो बोला कि भाई इंडियन आर्मी और इंडिया ये काम कर रही है। तो भाई ये भारत को दहशतगर्द साबित करने में तुले है। इनको कुछ नहीं मिल रहा है मसाला, तो ये कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मसाले के लिए भी कुछ अच्छी सी कहानी गढ़नी पड़ती है। अरे कोई पागल होगा जो इनका ही मुल्क का मछुआरे को पकड़ेगा और उसको ही बोलेगा तुम चॉकलेट लेकर आना, आर्मी का ड्रेस लेकर आना। अरे भाई चॉकलेट चॉकलेट तो आर्मी का ड्रेस तो कोई भी बना सकता है, नकल बन जाती है, कॉपी कॉपी बन जाती है। तो तुम तो ये बात कर रहे हो, तो देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया आजू काजमी ने कितना धोया कमर चिमा को, उसकी बोलती बंद कर दी। तो देख लेते हैं और क्या बोल रही। सर, सबसे पहले तो मुझे तो ये जैसे मैं सोचती हूँ मुझे तो बच्चों वाली हरकतें लगती हैं ये। लेकिन सर क्या पाकिस्तान की चीज़ें पाकिस्तान से बाहर नहीं मिलती कि उन्होंने एक मछेरा पकड़ा, फिर उसको कहा लेकर आओ, पाकिस्तानी चीज़ें लाओ, जो मैं सुन रही थी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो बता रहे थे पाकिस्तानी सिगरेट लाओ, पाकिस्तानी और दूसरी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बनती हैं। तो सर उसके लिए क्या हमने बिल्कुल जो है वो कहीं भी अपना सामान भेजना बंद कर दिया है? ये चीज़ें तो वो दुबई से भी ले सकते थे, किसी और गल्फ कंट्री या कहीं और यूरोपियन कंट्री जहाँ भी नहीं, सामान जाता है पाकिस्तान का। यूनिफ़ॉर्म तो पाकिस्तान का पाकिस्तान से बाहर नहीं ना चाहते, क्या बात कर रही हैं? तो सर यूनिफ़ॉर्म दुनिया में पाकिस्तान के फ़ौज का यूनिफ़ॉर्म क्या अफ्रीका में पहना जाता है? तो सर वो बना नहीं पाकिस्तान सकते? उसको डिज़ाइन नहीं किया जा सकता इंडिया में? क्यों? मुझे नहीं पता, आप ही बता सकती हैं। सर नहीं मैं एक बात पूछ रही हूँ कि क्या डिजाइन नहीं किया जा सकता कि वो खास पाकिस्तान से ही बनेगा वो कपड़ा, क्या वो खुद प्रिंट नहीं कर सकते? या उसके ऊपर जो भी डिजाइन होता है वो तो कोई कंट्री खुद भी तो बना सकती है ना, अपने डिजाइनर को कह दें कि भाई ये यूनिफॉर्म है और ये आप बना दें, या हम कोई खास कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई और जो है वो उसके पास वो कपड़ा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी कोई धागे हो, इस तरह की कोई धात हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं कि मैं कोई इंडिया का साथ दे रही हूँ या कुछ, बल्कि मुझे लगता है कि अगर वो कुछ प्लान करेंगे भी सर तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे। ये इस किस्म के सर बच्चों वाली प्लानिंग, एक तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, ना डबल चेक करते हैं चीजों को, ना सोचते हैं। मतलब इतना बेकार सर, इतना तो जैसे कहते हैं ना शदीद पिटी हुई बॉलीवुड फिल्म का भी ये स्क्रिप्ट नहीं होता कि आपने एक नहीं, मचेरा तो पकड़ लिया है, उसको कह रहे हैं कि जी आप जाओ और जाकर जो है ना ये सामान खरीद के, और फिर अरे पाकिस्तान इंडिया में ना करके भी सर अभी भी लोग आ जा रहे हैं, तो ये सामान उनको क्या मचेरे से ही मंगवाना था? और ये सामान से होगा क्या? नहीं, मुझे मुझे इसमें थोड़ा सर कहानी में ना मजा नहीं आया। उनको चाहिए दोबारा लिखें और ताड़ साहब को कहें बैठे दोबारा कुछ और कहानी डालें और मसाला थोड़ा और डालें, तब जाके कुछ होगा। इसलिए कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी वो उन्होंने मछेरा पकड़ा, उससे कहा कि जाओ और पाकिस्तान से जो है वहाँ की जो चीजें हैं वो ले आओ जो इस्तेमाल होती हैं। सर हमारी तो ज्यादातर मेड इन चाइना है, तो वो चाइना से भी मंगा सकते हैं। और जहां तक फौज की यूनिफॉर्म का है, तो सर मैंने फौज की तो यूनिफॉर्म किसी तो खुद सर बनाई जा सकती है जब फिल्में चाइना बनती को हैं। भी डाला है मैडम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। चाइना को भी डाला है बीच में, वो किस तरह की जोंग की सिम लेके जा रहा था, वो बंदा सिमें भी यहाँ से लेके जा रहा था, तो वो सिमें वहां पे एक्टिव होती और ये फिर बाद में क्योंकि इंडियंस ने कई दफा कहा है कि जी चाइनीज सिमें जो है वो पकड़ेगी क्योंकि जोंग कंपनी है चाइना की, तो वो उन्होंने वो भी किया हुआ था कि जी जोंग की सिम बंदा लेके जा रहा था। ये आज जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने आज वो दिखाया टीवी के ऊपर। मगर सर जोंग की सिम तो यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं करता, मेरे जान पहचान वालों तक ने जोंग की सिम बंद करा दी है सर, यहाँ नहीं चलती, वो वहां क्यों मंगा रहे थे? ले ही जाना था तो टेलीनॉर ले जाते, यू फोन ले जाते। मतलब दोबारा से कहें तारड़ साहब को कि सोचें कि क्या मंगाया होगा उन्होंने। मतलब जब आप चीज कोई लिख रहे हैं तो सर वो कोई ढंग की चीज तो मंगाएंगे ना। तो इतनी बड़ी एजेंसी सर, वो जो रॉ की है या जैसे हम लोग रा बोलते हैं, तो सर वो मतलब पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाएंगे और उसके बाद वो बंदा इतनी जल्दी पकड़ा भी जाएगा और इतनी फजूल चीजें मंगवा रहे हैं सर।
मुझे तो इससे कुछ नहीं, इससे पहले भी तो सर कितने लोग पकड़े गए कश्मीर में जो मारे गए थे 2-4 पिछले 4-6 साल से जब से हम इंडियन टीवी पे जा रहे हैं, तो उनके पास से सर क्या निकलता था? उनके पास से पाकिस्तानी करेंसी निकलती थी, कभी आईडी कार्ड निकलता था, तो मैं उसको ये भी कहती थी कि भाई अगर ये आदमी कश्मीर में जा रहा है, कोई कुछ गड़बड़ करने, तो ये आईडी कार्ड लेके क्यों जाएगा? ये पासपोर्ट लेके क्यों जाएगा? तो इस किस्म की चीजें भी हमने वहाँ पे मीडिया में बोली हैं कि नहीं, जब आप इल्जाम लगाते हैं तो ये भी तो देखें कि ये कौन है, उधर क्यों गया है और क्या हुआ है। तो वो चीजें जो है सर हमारी तरफ भी वही चीज अप्लाई होती है। जो इल्जाम लगा रहे हैं ताड़ साहब उसको साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये बिल्कुल ही बेकार किस्म की चीजें वो गिनवा रहे थे बैठे हुए कि जो पाकिस्तानी सिगरेट है, पाकिस्तानी कौन सी सिगरेट है जो ऐसी, जो वहां पे वो लेके जाएंगे, क्या बताएंगे कि वहां कोई आया ऑपरेशन के लिए या वहां गया कोई अटैक करने के लिए, तो वो यहाँ से अपनी जेब में खजूरें और सिगरेट और यहाँ की बनी हुई चीजें ले गया। तो थोड़ा थोड़ा पुराना स्क्रिप्ट था, थोड़ा मतलब घिसा पिटी हुई कहानी है। ये फेक प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने मैडम। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक समझे एक तरह की हाहाकार मची हुई है, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि चलो सबको भारत की तरफ लगा दो, कि भारत जो है वो ये प्लान कर रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दे। अगर भारत प्लान कर रहा होगा तो आपके ख्याल है वो इतने अनाड़ीपने से प्लान करेंगे? ऐसे मतलब किसी भी चलते फिरते को सर, ये जो लोग मछलियां पकड़े होते हैं, मछेरे होते हैं, वो तो अक्सर इधर से उधर हो जाते हैं, इसलिए कि पानी के अंदर तो कोई बॉर्डर तो पता नहीं लगता, तो वो तो अक्सर उनके इधर आ जाते हैं, हमारे उधर चले जाते हैं, फिर वो नहीं, अरेस्ट वो कर लेते हैं। यही कह रहे अब हैं वो ना, बोलेंगे यही कह रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कि इंडिया जो है वो हमारे मछेरे पकड़ लेती है, या जैसे हमने भी उनके पकड़े हुए हैं, तो वो हाँ हमारे मछेरे पकड़ के उन्हीं को दहशतगर्द बना के पाकिस्तान की वर्दियां पहना के और कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान के फौजी जो हैं ये इस तरह की वारदातें कर रहे थे, और उन्हीं को वर्दियां पहना के पाकिस्तानी डिक्लेयर करके उनकी जेबों में पाकिस्तानी चीजें डाल के तो कह देंगे कि जी ये देखो ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे और हमने रंगे हाथों पाकिस्तानी पकड़ लिए। जैसे कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, तो उसके बाद कुछ ऐसे जो कुछ बंदे थे पकड़े गए, तो उनको कहा गया कि जी इनकी जेबों में पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी। ये भी उन्होंने कहा, थोड़े दिन पहले कहा। तो ये अगर पाकिस्तानी चॉकलेट वो कह रहे थे 6 महीने तक उनके, क्योंकि इंडियंस ने कहा कि ये 6 महीने पहले 4 महीने पहले एंटर हुए थे, लेकिन कुछ चॉकलेट जो है वो रह गई थी। तो आप क्या समझती हैं कि ये मतलब ये उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। तो इसको मैंने कुछ कहा सर? मैं तो कुछ भी नहीं कहा, आपका वैसे ही परेशान हो गए। वो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप मोमेंट नहीं, नहीं, नहीं। सर मैं ये सोच रही हूँ वो कौन लोग हैं जो 6 महीने चॉकलेट रख के घूमते रहते हैं, इसलिए कि इतनी गर्मी में सर मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। अब इंडियन जाके ऐसा मौसम आया है कि चॉकलेट सही रहे सर। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है, तो ठीक ही होगी, आपको तो माननी चाहिए नहीं, बात उनकी। पता नहीं सर, मैं तो इतनी चॉकलेट खाती हूँ कि मैं तो कई बार आपसे भी कहती हूँ चॉकलेट ले आइएगा, आप हर बार ऐसे ही आ जाते हैं हाथ हिलाते हुए खाली यूरोप से। लेकिन सर बात सारी ये कि मतलब इतने मन सर चॉकलेट कैसे रख सकता है कोई सर? इतनी गर्मी चल रही थी उसमें, मतलब वो चॉकलेट रख के घूम रहे थे, मेल्ट नहीं हुई। तो ये सब तो खैर मुझे सर बिल्कुल अजीब सी बात लगती है, लेकिन जो हमारे यहाँ से इस वक्त इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, इसलिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब है, बलूचिस्तान के ऊपर ये कोई बात क्या नहीं हो रहा है करना चाहते। बलूचिस्तान में? माशाल्लाह। सर आपको नहीं पता, मैंने अभी आपसे कहा कि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है और वहां पे जिस तरीके से किलिंग्स चल रही हैं और जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है सर, आप कह रहे हैं पता नहीं सर आप कौन से प्लेनेट पे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं है। सर यही बात है ना, जब तक आप लोग भारत में घुसे रहेंगे आपको पता नहीं लगेगा आपकी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है। पहले यहाँ तो कुछ देख लीजिए, यहाँ तो लोगों को जो है वो इंसाफ दे दीजिए, यहाँ तो लोगों की जानें बचा लीजिए, उसके बाद देखिएगा। आप अगर इंडिया बैठ के जैसे B-C ग्रेड बॉलीवुड फिल्म भी ऐसी नहीं होती जो जो प्लान आप लोग बता रहे हैं। तो भाई इसका जो मिनिस्टर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठे हुए थे और बोल रहे हैं कि भाई इनका ये खुद का एक मछुआरा इन्होंने ही खुद पकड़ लिया पाकिस्तानी आर्मी ने, और मनगढ़ंत कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गढ़ रहा है कि बोल रहा है ये भाई कि ये इंडियन आर्मी ने इसको भेजा था और इसको बोला था कि पाकिस्तान के जो सिगरेट है और जो चॉकलेट है और पाकिस्तान आर्मी का जो ड्रेस है वो लेकर आना और हमें देना, हमारे लिए काम करना। अरे भाई कोई पागल होगा जो इनका ही आदमी को पकड़ेगा और इंडियन आर्मी इसको बोलेगा कि जाओ चॉकलेट लेकर आओ। और भाई इनको कहानी गढ़ने के लिए कोई अच्छी सी भी कोई पागल होगा इन कहानियों में विश्वास करेगा। ये हमेशा ही अपने लोगों को चुरन देते हैं, और जो बलूचिस्तान में और टीटीपी कर रही है और जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, ये सब डाइवर्ट करने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी सब, ये खुद अपने देश में आर्मी अपने लोगों को मार रही है, दिन दहाड़े गोलियां चला रही है, फिर बाद में ये इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल रही है। अरे तुम्हारा खुद का ही लोग बिक जाते हैं तो दूसरे कौन को क्या करेगा। तो भाई इन्होंने एक मछुआरे को पकड़ा खुद का ही, इन्होंने एक मछुआरे को पकड़ा खुद का ही पाकिस्तान का, और बोल रहे हैं कि भाई इंडियन आर्मी के लिए काम कर रहा था इसलिए पकड़ा। तो कोई इनको कौन भाई मुंह लगाएगा और कौन इनको भरोसा करेगा इन लोगों के ऊपर। हैं? ये समझते थे कि भाई इंडियन आर्मी मछुआरे को पकड़ती है फिर कश्मीर में मारती है, और कश्मीर में मारने के बाद में इन लोगों के खिस्से में
चॉकलेट या सिगरेट या कुछ पाकिस्तान की वस्तु डाल देते हैं, फिर ये हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। तो ये बोलना चाहता है भाई ये, इनका जो मिनिस्टर है वो। अरे भाई इतना तो दिमाग लगाओ, इतना ही कुछ करना है भारत को, तो क्या तुम्हारे आदमी को थोड़ी बेचेगा? जाओ भाई ये लेकर आओ, वो भी मछुआरे। अरे भाई हम इंडिया में ही बना सकते हैं पाकिस्तान का, जो कुछ है ना पाकिस्तान में, इंडिया में कॉपी करके बना सकते हैं। तो क्या भाई ये जो कश्मीर में मरते हैं, जो तुम्हारे पाकिस्तानी आतंकी, उनके पास क्या आईडी, फ़ोन नंबर, सब कुछ मिलता है, तुम्हारा कहाँ रहने वाला है, कहाँ है, सब प्रूफ मिलता है। हम प्रूफ के साथ बोलने पड़ता है। और ये जो बोल रहा है ना, ये ये कभी भी अपना साबित नहीं कर सकता, इतना ये बोल रहा है तो ये साबित ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ आवाम को चुराना और डाइवर्ट करने का काम कर रहा है, जो बलूचिस्तान में नरसंहार कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी। ये सब कुछ डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ रची जा रही है, और ये समझ रहे हैं कि भाई भारत ही सब कुछ कर रहा है। ये बताना चाहता है कि बलूचिस्तान में भी भारत ही कर रहा है। तो भाई कुछ करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, कुछ बोलने के लिए भी अकल होनी चाहिए। इससे कुछ किसी ने सिखा दिया? और ये मानते ही नहीं है भाई, ये सब कुछ जो जो करते हैं ये मानते ही नहीं। तो आजू काजमी ने कमर चिमा को अच्छे से सबक सिखाया और इसकी बोलती बंद कर दी, तो ये कमर चिमा भी कभी मानता ही नहीं भाई। ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो वीडियो कैसी लगे, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।